हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। देखो, आपको 2 कॉलम्स गिवन है। एक है क्लास इंटरवल, वैसे अपन इसको क्या बोलेंगे, क्लास मार्क। सिंगल वैल्यूज है ना, तो ये है क्लास मार्क। और जो दूसरा कॉलम है ये है फ्रीक्वेंसी। 2 कॉलम्स हमको गिवन है। क्या क्या निकालना है, एक्स बार यानी कि मीन, कैपिटल एम यानी कि मीडियन और कैपिटल जेड यानी कि मोड। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक कॉलम बनाते हैं एक्स आई। एक्स आई कौन सा कॉलम है, वही कॉलम है जो हमको गिवन है। एक्स आई हमने पहला कॉलम बना दिया। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे एफ आई। ये दोनों चीजें हमको गिवन है। एक्स आई का मतलब डेटा और एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये है 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, एफ आई क्या है, 6, 8, 6, 10, 5, 6, 10 और 5। ये एफ आई है। यहां अपन फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लिख देंगे, जिसको बोला जाता है कैपिटल एन, फ्रीक्वेंसी के टोटल को। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मीन की बात करते हैं। चलो, एक कॉलम बनाएंगे अपन एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। 5 6 जा, 10 8 जा, 15 6 जा। इस तरीके से इन सब का प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करके यहां पे उसका टोटल कर देंगे। इससे तो अपना निकल जाएगा क्या, मीन। अब अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए एक कॉलम बनाएंगे अपन सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 6 को कॉपी करो। अब 6 + 8 करो विच इज 14, 14 + 6 करो विच इज 20, + 10 करो विच इज 30, + 5 करो विच इज 35। यानी कि इन सब का टोटल भी 35 है। ये दोनों चीजें मैच कर जानी चाहिए, कॉमन बात है। ठीक है भाई, अब आपने सारी जो है टेबल क्रिएट कर ली। अब आप क्या करोगे, अब आप पहले तो निकालोगे मीन। तो अपन इन सब का टोटल करेंगे, ये आएगा 525। ठीक है, तो अगर मीन की बात करते हैं, मीन होता है एक्स बार। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन। समेशन यानी कि टोटल, किसका टोटल, इस वाले कॉलम का टोटल, डिवाइडेड बाय कैपिटल एन यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। 525 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू निकल जाएगी 15। ये मेरा मीन आ गया। अब बात करते हैं मीडियन की। तो जो आपका एन है उसको डिवाइड बाय 2 करो। तो एन है हमारा 35। 35 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.5। अब अगर हम CF के कॉलम में देखें तो 17.5 हमको नहीं मिलेगा, तो हम उससे जस्ट बड़े वाले को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है ना, जस्ट बड़े वाले को। तो 17.5 से जो जस्ट बड़ा नंबर है वो है 20 है। ठीक है, उसके सामने एक्स आई के कॉलम में क्या लिखा है, 15। 17.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 है, उसके सामने एक्स आई के कॉलम में है 15। सो देयरफॉर मैं यहां लिख दूंगा कि जो मेरा मीडियन है वो है 15। और अगर छोटा सा हिंट अगर आपको याद रखना है तो आप ये लिखोगे 20 इज ग्रेटर देन 17.5, जो हमने CF की टेबल में से निकाला है। अब बात करते हैं किसकी, लास्ट, मोड की। कैपिटल Z इज द मोड। मोड को ढूंढने का बहुत इजी तरीका होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे दिमाग लगाओ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है,
इन सब में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ये 10, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने वाली जो चीज है उसे बोला जाता है मोड। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोड इज इक्वल्स टू 20 सिंस इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम। मोड हमारा 20 है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो हमको क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो दो फ्रीक्वेंसी बड़ी ही स्पेशल है, एक में वेरिएबल है x, एक में वेरिएबल है y। हमको मीन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया f1 और f2 की वैल्यू निकालो। f1 के लिए आपको x निकालना पड़ेगा और f2 के लिए आपको y निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन में काफी मेहनत करनी है। सबसे पहले तो xi का कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना, या सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल एक एक चीज को स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का कॉलम बनाए। अब आप देखो चाहे वर्टिकली बनाओ या हॉरिजॉन्टली, बात तो एक ही होती है ना यार। तो हॉरिजॉन्टल टेबल जो है अपन इसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दो कॉलम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो अपन हॉरिजॉन्टल टेबल का ही यूज कर लेते हैं। यहां पे एक चीज अपन क्रिएट कर लेंगे विच इज xi। ठीक है, xi के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी से सोच लो। xi के बाद जरूरत पड़ेगी देखो ui, क्योंकि मैं तो स्टेप डिविएशन मेथड लगाऊंगा। ठीक है, ui की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक कॉलम बनेगा किस चीज का, fi मल्टीप्लाई ui। तो अब फिर कॉलम बनेगा fi मल्टीप्लाई ui। क्लियर, इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी टेबल को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो अपन अपनी टेबल को इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। ये अपनी टेबल बन गई और फिर इसी के साथ यहाँ पे कैलकुलेशंस भी कर देंगे, तो नीट भी हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में भी ढंग से आएगा। फटाफट से आप चाहो तो एक बार स्टेप डिविएशन की वर्किंग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया विच इज xi, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे विच इज ui। ठीक है, फिर हम एक कॉलम बनाएंगे क्या, fi मल्टीप्लाई ui। ठीक है, xi का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये xi का फॉर्मूला होता है। अपर और लोअर लिमिट को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। ठीक है, तो पहला इनका टोटल 50, उसका हाफ 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45, फिर आएगा 55, 65, 75। ये हमारा xi बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बनाएंगे ui। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी को तो अज्यूम मीन मानेंगे, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीन है, अज्यूम कर लेते हैं 45। अपना मीन क्या है, हमने मान लिया 45। ठीक है, ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। क्या है ये, अज्यूम्ड मीन, कैपिटल ए की वैल्यू। अब ui का लॉजिक क्या होता है, जिसको आपने अज्यूम मीन माना है उसके सामने 0 लिखो, उससे पहले लिखो नेगेटिव नंबर्स और उसके बाद लिखो पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, आ गया समझ में, ये ui। अब fi और ui का प्रोडक्ट करेंगे। fi यानी कि फ्रीक्वेंसी, करो भाई, माइनस का 26 माइनस का 18, यह है 0, यह है 2y प्लस 3, यह है 24 और यह 30 अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 में से 26 गया तो ये मेरा बचा 4, 24 में से 18 गया तो बचा 6, 6 और 4 हुए मेरे 10, इसमें 10 ऐड कर दो तो ये मेरा बन गया टोटल 2y प्लस 13। ठीक है, 2y प्लस 13 मेरे fi ui के कॉलम का टोटल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल मुझे ऑलरेडी दे रखा है विच इज 100। अब बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकाला जाता है, इस लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, मीन की बात करते हैं। x बार मीन होता है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का भाई, a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय h।
व्हाट इज h? h इज अपर लिमिट डिवाइड बाय लोअर लिमिट. क्या होता है h? अपर लिमिट डिवाइड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इसको h बोलते हैं. देखो मीन जो है वो मुझे गिवन है. क्या है मीन? 48.7. तो मैंने यहां मीन की वैल्यू लिख दी. अज्यूम्ड मीन मैंने क्या माना है? 45. FI/UI का टोटल क्या निकला मेरा? 2y प्लस 13. फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना निकला? 100 दे रखा है ऑलरेडी. और ये जो डिफरेंस है ये है 10. अब एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा. 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा. तो ये मेरा माइनस होके बचेगा कितना? 3.7 इक्वल्स टू में 2y प्लस 13 और अपॉन में 10. ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37. डेसिमल हट जाएगा मल्टीप्लाई हुआ तो, इज इक्वल्स टू 2y प्लस 13. 13 इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 2y. तो इस हिसाब से मेरी y की वैल्यू क्या निकल गई? 12. ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल गई भाई? 12. तो ये मेरा y आ गया. अब मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी के टोटल की. इन सारी वैल्यूज को मैं ऐड करता हूं और इक्वल टू कर देता हूं 100 के. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 13 प्लस 18, ठीक है, प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2y प्लस 3 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100. यही तो हुआ. तो 13 प्लस 18 ये कितना हो गया? 31 प्लस 2 33 प्लस 3 36 प्लस 12 कितना हुआ? 10 ऐड करो तो 46, 2 ऐड करो 48 और ये 58. तो 3x प्लस 2y प्लस 58 इज इक्वल्स टू में 100. ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 42. और y की वैल्यू 12 मैं पुट कर दूंगा. ये हो गया 24. 24 को मैं इधर भेज दूंगा तो 3x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 24. ठीक है, तो ये मेरा माइनस होके बचेगा क्या? ये मेरा बचा 18. तो 3x इज इक्वल्स टू 18. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 6. अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ x और y नहीं निकालने हैं. क्वेश्चन में आपको f1 और f2 की वैल्यूज निकालनी है. तो आपका f1 है देखो 3x प्लस 2 और f2 है 2y प्लस 3. ठीक है, f1 क्या है? 3x प्लस 2 और f2 क्या है? 2y प्लस 3. क्लियर? तो 3 इंटू एक्स प्लस 2, 2 इंटू वाई प्लस 3. x क्या है? 6 और y क्या है? 12. y की जगह 12, x की जगह 6. 3 6 18, 18 प्लस 2 20, 24 प्लस 3 27. तो ये मेरी दोनों फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ गई 20 और 27. ठीक है, पॉज करेंगे और एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे. नॉर्मली जो अपन ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में टेबल वर्टिकल बनाई, बस इसमें टेबल ऐसे हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब कुछ सेम है. सारे फॉर्मूले भी एनसीईआरटी के ही लग रहे हैं. ठीक है, तो पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो. पॉज करो, ट्राई करो. ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो. आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है. अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा. इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे.